भाग नंबर 2 में हमने बात की थी भीष्म का वचन जिसने इतिहास बदल दिया। और आज हम बात करेंगे भाग नंबर 3 की, राजगद्दी की लड़ाई जब शांति टूटी। हस्तिनापुर फिर से अपनी रौनक में लौट आया था। राजा शांतनु अब नहीं रहे थे, पर भीष्म की निष्ठा और सत्यवती की समझदारी से राज्य दोबारा मजबूत बन गया था। सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। भीष्म ने दोनों को युद्ध कला, नीति और धर्म की शिक्षा दी। समय बीता और अब समय आया था हस्तिनापुर के अगले राज्य के चयन का। बड़ा पुत्र चित्रांगद युवराज बना। वो वीर, पराक्रमी और अहंकारी भी था। उसके शासन में हस्तिनापुर खूब फला फूला। पर एक दिन युद्ध का बादल छा गया। पास के ही राज्य का राजा गंधर्व चित्रांगद के बढ़ते साम्राज्य से नाराज था। उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। भीष्म ने उसे रोका, पर चित्रांगद बोला, पितामह, अब मैं राजा हूँ। ये युद्ध मैं खुद लड़ूंगा। दोनों सेनाएं आमने सामने आई। कई दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा। अंत में गंधर्व चित्राज ने चित्रांगद को परास्त कर दिया। राजा चित्रांगद युद्ध भूमि में मारे गए। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। भीष्म ने राज्य की जिम्मेदारी अब छोटे भाई विचित्रवीर्य को सौंप दी। वो कोमल हृदय और विनम्र स्वभाव का था, पर शासन का अनुभव नहीं था। भीष्म ने सोचा अब उसे उसका विवाह कर देना चाहिए ताकि वंश आगे बढ़ सके। एक दिन भीष्म को पता चला काशी नगरी में राज्य कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। 3 राजकुमारियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म वहां पहुंचे और बोले, मैं हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के लिए इन तीनों राजकुमारियों का वर चुनने आया हूँ। राजमहल में हंगामा मच गया, क्योंकि कई राजकुमार वहां उपस्थित थे, पर भीष्म वहां पर अकेले थे। फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से तीनों कन्याओं को रथ में बैठाया और हस्तिनापुर की ओर निकल पड़े। हर कोई जान गया कि भीष्म का नाम केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक युग का नाम है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि इन 3 कन्याओं में से एक अंबा महाभारत की कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो दोस्तों, ये थे हमारा भाग नंबर 3। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाग नंबर 4 में जानेंगे हम अंबा का बदला, भीष्म के विरुद्ध जन्मी आग। धन्यवाद।